Good morning, students. Today we will discuss about the transactions related to expense and income. First of all, outstanding expenses. Outstanding expenses are those expenses which are due but not paid. It is the liability for business. ऐसे एक्सपेंस जो अभी तक बकाया है, पे नहीं किए गए हैं, ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है. इसकी एंट्री है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, नवेशन एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड. नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस फॉर फ्यूचर पीरियड. ऐसे खर्चे जो फ्यूचर पीरियड के लिए हमने एडवांस में पे कर दिए गए हैं. इट इज़ एसेट्स फॉर बिजनेस. ये बिजनेस के लिए एसेट होती है. इसकी जर्नल एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, नवेशन पेड एक्सपेंस इन एडवांस. नेक्स्ट, एक्विड इनकम. एक्विड इनकम इज दैट इनकम विच इज़ अर्न बट नॉट रिसीव्ड. ऐसी इनकम जो अर्न कर ले लेकिन रिसीव नहीं हुई है. इट इज़ द एसेट्स फॉर बिजनेस. बिजनेस के लिए एसेट होती है. इसकी जर्नल एंट्री है एक्विड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, नवेशन है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड. नेक्स्ट, अर्न इनकम यानी एडवांस इनकम. एडवांस इनकम इज दैट इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट अर्न, यानी जो इनकम एडवांस में मिल चुकी है लेकिन अभी तक अर्न नहीं की है. इट इज़ द लाइबिलिटी फॉर बिजनेस एंड इट्स जर्नल एंट्री इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्न इनकम, नवेशन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन एक्सपेंस और इनकम के रिगार्डिंग. इसके बाद जो है फर्स्ट रूल, एक्सपेंसिस पेड ऑन परचेज और सेल ऑफ एसेट विच रिकॉर्डेड बाय सेपरेट जर्नल एंट्री. यानी अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स परचेज की है या सेल की है, वो साथ में उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेंस पे किया है, तो परचेज और सेल की एंट्री के साथ साथ एक्सपेंस की सेपरेट एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी. नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डिंग बाय एडिंग द परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स विद द नेम ऑफ एसेट. अगर कोई एसेट परचेज करने में एक्सपेंस किया गया है तो उस एक्सपेंस को एसेट्स के परचेज प्राइस में ऐड करके केवल एसेट्स के नाम से एंट्री की जाएगी. नेक्स्ट, एक्सपेंस पेड ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज एडजस्टेड फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. अगर कोई एसेट बेचने के रिगार्डिंग एक्सपेंस किया गया है तो उस एक्सपेंस को एसेट बेचने से होने वाले प्रॉफिट या लॉस में एडजस्ट किया जाएगा. अगर प्रॉफिट हुआ है तो एक्सपेंस को लेस किया जाएगा, लॉस हुआ है तो ऐड किया जाएगा, और साथ ही उस एक्सपेंस को सेल से मिलने वाले अमाउंट में से भी लेस किया जाएगा. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ गुड्स. गुड्स कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज. गुड्स को हम कई पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं. उसकी जर्नल एंट्री अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग होती है. जैसे कि चैरिटी यानी डोनेशन के लिए यूज़ करते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट. अगर हम पर्सनल यूज़ करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट. अगर एक्सपेंस के लिए यूज़ करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. एसेट के लिए यूज़ करते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट. फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट. और टू परचेज अकाउंट इज द कॉमन फॉर ऑल. और इनकी अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से सेपरेट एंट्री की जा सकती है. और यूज़ ऑफ गुड्स एज पर्पज़ यहाँ पर मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है लॉस ऑफ गुड्स. गुड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंटल इवेंट्स. गुड्स का लॉस जो कई नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी हो सकता है और कोई एक्सीडेंटल इवेंट की वजह से भी गुड्स लॉस हो सकती है. इसकी दो कंडीशन जर्नल एंट्री की रिगार्डिंग है. अगर लॉस वाले गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है या इंश्योरेंस है. अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा लॉस बिजनेस का होगा. उसकी एंट्री होगी लॉस बाय, फॉर एग्जाम्पल मान लो फायर से लॉस हुआ है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. कंप्लीट अमाउंट ऑफ लॉस यहाँ पर लिखी जाएगी और लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर इज द नरेशन. नेक्स्ट, अगर गुड्स का इंश्योरेंस है तो सबसे पहले तो कंप्लीट लॉस की एंट्री की जाएगी. जैसे एग्जांपल के लिए फायर से लॉस हुआ है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी इंस्पेक्शन के बाद क्लेम एक्सेप्ट करती है या नहीं करती. लेकिन अगर मान लो कि फुल अमाउंट के लिए वो क्लेम एक्सेप्ट करती है तो एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. अगर कुछ अमाउंट के लॉस को एक्सेप्ट करती है, कुछ अमाउंट के लॉस को एक्सेप्ट नहीं करती, तो जितना अमाउंट लॉस एक्सेप्ट करती है उसकी एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. जो लॉस एक्सेप्ट नहीं किया वो बिजनेस लॉस होगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. तो कंप्लीट एंट्री बनी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर एग्जाम्पल के लिए एन अकाउंट एंड नरेशन एंड ट्रांसफर लॉस बाय फायर. अब हम इन रूल्स को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं. तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6, ईयर 2019, पास द जर्नल एंट्रीज. मार्च 5 सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹5,000. मार्च 7 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000. मार्च 11 परचेज गुड्स 10,000, पेड कार्टेज 500. मार्च 15 परचेज मशीनरी 20,000 एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्ज 2,000. March 18 sold assets costing 30,000 on 20% profit and brokerage paid 3,000. March 21 goods ₹3,000 given as charity. March 26 good loss by fire 10,000 and company admitted 60% claim of loss.
Here is the solution journal. Format, date, particular, LF, debit and credit amount. Year 2019, March 5, first transaction, salary due but not paid. This is the outstanding expense. The entry, salary account debit to outstanding salary. Narration, salary due but not paid, rupees 5,000 debit column, rupees 5,000 in credit column. Next, March 7, commission received in advance. This is the advance income. Entry, commission account debit to advance commission. Narration, received commission in advance. Amount 3,000 debit column, 3,000 in credit column. Next, March 11, परचेज गुड्स 10,000 एंड पेड कार्टेज 500. तो यहाँ पर गुड्स परचेज की एक्सपेंस को अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा. तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, कार्टेज अकाउंट डेबिट 500 एंड टू कैश अकाउंट 10,500. नरेशन परचेज गुड्स एंड पेड कार्टेज. यहाँ पर पेज आपका कंप्लीट हो गया लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम इस अगले पेज पर जाने से पहले इस पेज का टोटल करेंगे. इस पेज का टोटल होगा 18,500 इन डेबिट कॉलम, 18,500 क्रेडिट कॉलम, और इस टोटल के सामने लिखेंगे हम टोटल CF. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4, मार्च 15. लिखने से पहले हम क्या करेंगे, पिछले पेज का टोटल लिखेंगे 18,500 डेबिट कॉलम, 18,500 क्रेडिट कॉलम, और टोटल के सामने लिखेंगे टोटल BF. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 15, परचेज मशीनरी एंड इंस्टॉलेशन चार्जेज. यहाँ पे एसेट परचेज की गई तो खर्चे हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करेंगे. तो मशीनरी कॉस्ट थी 20,000 और 2,000 एक्सपेंस, तो टोटल कॉस्ट होगी 22,000. तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 22,000 टू कैश अकाउंट 22,000. नरेशन है परचेज मशीन. नेक्स्ट मार्च 18, सोल्ड एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000 और 20% प्रॉफिट एंड ब्रोकरेज पेड 3,000. तो यहाँ पर एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ 20%, 30,000 का 20% 6,000, और एक्सपेंस पे किया गया आपका 3,000, उसको प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो 6,000 माइनस 3,000 दैट इज प्रॉफिट आपका बचा 3,000. तो एंट्री आपकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 33,000 टू एसेट अकाउंट 30,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस 3,000. नरेशन है सोल्ड एसेट ऑन प्रॉफिट. नेक्स्ट मार्च 21, गुड्स गिवन एज चैरिटी एज 3,000. तो एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 3,000 डेबिट कॉलम, 3,000 क्रेडिट कॉलम. नरेशन गिवन गुड्स एज चैरिटी. लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 26, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 10,000 एंड कंपनी एडमिटेड क्लेम 60% ऑफ लॉस. तो पहले कंप्लीट लॉस की एंट्री करेंगे. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट रुपीज़ 10,000 डेबिट कॉलम, रुपीज़ 10,000 इन क्रेडिट कॉलम. नरेशन है गुड लॉस्ट बाय फायर. एंड आफ्टर दैट इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम एक्सेप्ट किया तो ट्रांसफर एंट्री बनेगी. 10,000 का 60% 6,000 एंड 40% जो एक्सेप्ट नहीं किया वो बिजनेस लॉस होगा. 10,000 का 40% 4,000. तो एंट्री है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000 एंड टू लॉस बाय फायर 10,000. नरेशन है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एंड कंपनी एडमिटेड 60% क्लेम. एट लास्ट हम ग्रैंड टोटल करेंगे. ग्रैंड टोटल आपका 96,500 इन डेबिट कॉलम, 96,500 इन क्रेडिट कॉलम. इस तरह से डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम का जोड़ हमेशा इक्वल होता है. एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ.